सुंदर शिक्षा देता है, दीक्षा देता है। और परमात्मा रूपी मंत्र से अपने पुत्र रूपी शिष्य या पुत्री रूपी शिष्य का हाथ पकड़ा देता है और भगवान से उसका गठबंधन करा के उसे छोड़ देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये गुरु का कर्तव्य है। थोड़ा सा नीचे और थोड़ा नीचे वॉल्यूम कर लिया। इस प्रकार सुखदेव भगवान विराजमान हुए। सुखदेव जी बोले, राजन तुमने जो प्रश्न किया है कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, ध्यान देना, मरना तो सभी को 7 दिनों में है। मैं भी 7 दिनों में मरूंगा, तुम भी 7 दिनों में मरोगे। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ठीक है। 8वां दिन तो कभी होता ही नहीं है। 7 दिन में जन्म लेते हैं और सप्ते के किसी 7वें दिन हम मर जाते हैं। मरना सबको 7 दिनों में ही, जो अपने 7 दिनों को सवार ले वो ही भक्त है। और इसीलिए भागवत भी 7 दिनों के लिए होते हैं कि पिछले जो 7 जन्म बीत गए हैं उनमें जो पाप किया है, इन 7 दिनों से हम उस पाप को काट सकें और अगले 7 जन्मों को सुधार सकें। इसलिए 7 दिन की भागवत होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। बेटा वहां से हट जाओ, हटो वहां से। ये जो कॉलम के पास बैठे हैं बच्चे, उनको भी उठा दो वहां से सामने। हाँ, बेटा उतर जाओ, उतर जाओ बेटा, नीचे नीचे बैठो। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने महाराज जी शिवराज मारिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, राजन जब पूरी दुनिया में कुछ नहीं था, केवल एकमात्र मेरे श्रीमन नारायण थे, अपनी लीला शक्ति के साथ करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनवीसयंतम शयन कर रहे थे। जल का संचार करके उस भगवान का मन हुआ, एको हम बहुश्यामम में एक से बहुत हो जाऊं। तो उन्होंने सृष्टि बनाई। दुनिया बनाने के लिए वो ब्रह्मा हो गए, दुनिया का पालन करने के लिए वो विष्णु हो गए और दुनिया का संहार करने के लिए वो ही शंकर हो गए। वस्तुतः तो तीनों ही एक ही, कोई तो है ही नहीं। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं पहले इंसान बंदर था। तो मैंने कहा जहां से तुम पढ़ के आते हो उनके पूर्वज कभी बंदर रहे होंगे, हमारे पूर्वज तो कभी बंदर थे ही नहीं। बोलो जैसे मनु जात हम मानव, हम महाराज मनु की संतान हैं, इसलिए हम मानव कहलाते हैं। हम मानव हैं क्योंकि हम मनु महाराज से उत्पन्न होते हैं। ये ठीक है कि अंग्रेज शासन में मनुस्मृति को बदल दिया गया, उसमें कुछ भी अनाप शनाप लिख दिया गया, वरना मेरे देश का सबसे बड़ा संविधान तो मनुस्मृति ही है। उससे बड़ा कोई संविधान हो ही नहीं सकता। और बुरा मत मानना मेरी मैया, जो संविधान इंसान ने बनाया है ना, उसमें सबके साथ न्याय नहीं होता है। होता है क्या? एक गड्ढे फेंको, तमाशा देखो। इंसान के साथ नहीं, पशुओं की, जीव जंतुओं की तो मैं बात क्या करूंगा, लेकिन उस संविधान में चींटी को मारोगे तो उसकी भी सजा मिलेगी और हाथी पर हाथ उठाओगे तो उसकी भी सजा जरूर मिलेगी। बोलो जैसे 101 रुपए माता जी भागवत कथा में दान दे रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ठाकुर जी ऐसे ही सबको देने लायक बनाए। राजा परीक्षित ने कुछ प्रश्न किए। राजा ने पूछा, गुरुजी भगवान किसे पहले मिलते हैं? भगवान ब्राह्मण को मिलते होंगे क्योंकि पहला है।
ब्राह्मण को नहीं तो क्षत्रिय या वैश्य को मिलते होंगे। क्या भगवान दिन में 4 बार नहाने वाले को मिलते हैं? क्या भगवान शुद्धि से रहने वाले को मिलते हैं? भगवान अमीर को मिलते हैं, गरीब को मिलते हैं? भगवान किसे मिलते हैं? और यहीं से कथा प्रारंभ हो गई। सुखदेव जी बोले, राजन, अगर हम ये माने कि भगवान ब्राह्मण को मिलते होंगे तो का जातुर विदृश्य यादव पते। विदुर की क्या जाति थी राजन? तुम्हारे काका विदुर दासी के पुत्र थे। और जिस समय तुम्हारे परिवार में महाराज धृतराज अन्याय कर रहे थे, विदुर जी ने जाकर समझाया। विदुर जी धृतराज से बोले, राजन, अन्याय की डील पर कभी न्याय का फल नहीं लगता है। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे खानदान में ये दुर्योधन अन्याय की बेल है, इसे काट दो। पर नहीं माने, विदुर को घर से निकाल दिया। विदुर जी कुटिया बनाकर 12 साल तक कुटिया में विराजे। अन्न का सेवन नहीं किया 12 साल तक विदुर जी ने। विदुर जी की पत्नी सुलभा माता केले के फल बोकर खाती बेचारी। भगवान शांति दूत बनकर जब गए मेरी मैया, तो पूरे हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि भगवान कृष्ण को अपनी तरफ लेना है। ढोंग कर रहे हैं, ऊपर से दिखावा कर रहे हैं भगवान के सामने। लाखों की भीड़ है, लाखों की अगवानी है। विदुरानी रोकर बोली, स्वामी, आज कन्हैया आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, आपको पता है? हाँ, मुझे पता है, आज मेरा गोपाल आ रहा है। देवी, दर्शन करने चलोगी? बोले, अब तुम महामंत्री तो रही नहीं, तुम्हें आगे जाने कौन देगा? लाखों लोगों की भीड़ होगी, हम कन्हैया को कैसे देखेंगे? कन्हैया के ऊपर हमारी नजर भी नहीं पड़ेगी। विदुर जी आंखों में आंसू भर के बोले, विदुरानी, तू बड़ी भोली है। अरे तू बड़ी भोली है, तो तनिक भी ज्ञान नहीं। हमें पता है लाखों की भीड़ में हमारी नजर भगवान पर नहीं पड़ सकती, पर लाखों की भीड़ में मेरे गोविंद की नजर तो हम पर पड़ सकती है ना विदुरानी? और गोविंद की नजर पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। रथ चल रहा है मेरे गोपाल का, और भगवान चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं, मेरा विदुर कहाँ है? और जैसे ही गोपाल की नजर विदुर पर पड़ी, तो विदुर ने देख 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 विदुरानी, गोपाल मेरी तरफ देख रहे, हमारी तरफ निहार रहे हैं। दोनों की आंखों से झर आंसू बह रहे हैं मेरी मैया। सभा में पहुंचे, बड़ी बड़ी बातें हुई, और दुर्योधन से भगवान ने कहा, दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं, चचेरे भाई हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम उन्हें पूरा राज्य दे दो, तुम केवल 5 गांव दे दो। सुचक्रेव न दास्याम विनियुद्धेन केशव। सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन उन पांडव को नहीं दूंगा। भगवान बोले, अच्छा, और माफ करना केशव, तुम यहाँ हमारे अतिथि बनकर नहीं आए हो, तुम पांडवों के दूत बनकर आए हो, उनका पक्षपात करने आए हो। थोड़ा भोजन कर लो। भगवान मुस्कुराकर बोले, दुर्योधन, भोजन 2 हालत में किया जाता है, 2 परिस्थितियों में, याद रखना। या तो कराने वाले के अंदर भाव हो, या करने वाले के अंदर भूख हो। अब मैं आपसे सत्य कहूंगा कि नहीं होगा, भोजन कराना एक बहुत बड़ी कला है, और ये कला सबको नहीं आती। पर मेरा हृदय प्रसन्नता से फूल जाता है, मेरी परिस्तानी मैया के आंगन में जो बेटियां विराज रही हैं, उनको ये कला बहुत अच्छी तरह आती है, बहुत सुंदर आती है, बहुत अच्छा। जिस माता को ये कला आती है ना, खाने वाले के पेट में 1 रोटी की जगह नहीं भी होना,
तब भी वो उसे दूध ला देती है। गुरुजी ये गरम गरम है, प्रेम से पाइए, भाव के भूखे हैं भगवान। और भगवान ने कहा भी है, भाविका भूखा हूँ मैं, अरे भावी सब सार है। भाविका भूखा हूँ मैं, और भाभी सब सार है। मुझे ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, केवल तेरा भाव चाहिए। भाविका भूखा हूँ मैं, अरे भाभी सब सार है। भाव का भूखा और मैं भावी सब सार है। भाव से मुझको भजी तो कब से मेरा पार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से मेरा पार है। भाव बिन कुछ भी तू देता मैं कभी लेता नहीं। भगवान मेरे ही शंकर भैया, तो भाव के बिना मुझे कुछ देगा मैं कभी लूंगा ही नहीं। कितना भी चढ़ाते रहो भगवान नहीं लेते। खूब सोने की चेन चढ़ाओ, खूब चांदी की चढ़ाओ, खूब 56 भोग लगाओ, अगर भाव नहीं है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। भाव बिन कुछ भी तो देता मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी न देता मैं कभी देता नहीं। और भाव से एक फूल भी तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल मिले तो वही मुझे स्वीकार। क्योंकि भाविका भूखा हूँ मैं, अरे भाभी सब सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, केवल भाव। भाव बिन सुनी पुकारी मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। ध्यान से सुनना, भगवान हस्ताक्षर कर रहे हैं इस नोटिस के ऊपर अपना, और जिस नोटिस पर जज का हस्ताक्षर हो गया वो पास ही होगा, फिर हो नहीं सकता। हरि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भक्त ने पूछा तो फिर क्या है जिससे तुम रीझ जाओगे? तेरी भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तेरी भक्ति भाव पर करती मुझे लाचार है। हो तेरी भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। अरे बांध लेते भक्ति मुझको प्रेम की जंजीर
किसी चीज से मेरे ठाकुर को बाधा ही नहीं जा सकता। प्यारे बांध लेते भक्ति मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्ति मुझको प्रेम की जंजीर में। हो इसलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इसी धरती पर होता मेरा अवतार है। क्योंकि भाविका होगा बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है। भगवान किसी को मारने के लिए नहीं आते, भगवान किसी को पुकारने के लिए नहीं आते, भगवान तो भक्तों की पुकार सुनकर उन्हें दर्शन देने आते हैं। मना करते हैं दुर्योधन, भोजन तभी किया जाता है जब कराने वाले का भाव हो, करने वाले की भूख हो। तेरे अंदर भाव नहीं है, मेरे अंदर भूख नहीं है, और आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज का भोजन तो विदुर काका के घर है। बोले तुम तो द्वारिका से सीधे यहाँ रहे हो, उनका भोजन कब आपको निमंत्रण पहुंचा? बोले नहीं, जब मैं आ रहा था ना तो पत्र पहुंचा था कि पहला भोजन मेरे यहाँ। व्यंग में हंसकर बोला दुर्योधन, अच्छा विदुर के घर, अच्छा तुमको पता है आजकल उनकी पदवी महामंत्री की नहीं है, अभी तो अपने खाने के भी लाले हैं, तुमको क्या खिलाएंगे? बोले वो जाने जो बुलाता है वो खिलाता है, वो अपने आप देखता है। भगवान की इस बात को सुना विदुर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मेरे केशव ने मेरा मान बढ़ा दिया, मैंने इनसे कब कहा था मैं भोजन कराऊंगा। और दौड़े बाजार में पहुंचे, कहीं से माखन ले रहे हैं, कहीं से मिश्री ले रहे हैं, कहीं से पेड़ा ले रहे हैं, गोपाल आएंगे आज मेरे घर। विदुरानी को पता चला, विदुरानी स्नान कर रही थी, मेरे गोपाल नंगे पैरों जा रहे हैं। जैसे भक्त भगवान के मंदिर में नंगे पैर जाता है, ऐसे भगवान भी भक्त के घर में नंगे पैर जाते हैं। नंगे पैर पहुंचे मेरे गोपाल और आवाज लगाई, अरे काकी तनिक कुंडी तो खोल, दरवाजा खोल। नारती भाई विदुरानी की कानन में जब जी आवाज पड़ी तो पहचान गई, जी तो मेरी कन्हैया की आवाज है। कुंडी को खोलने के लिए दौड़ी, इतना भी ध्यान नहीं है मेरे तन के वस्त्र गीले हैं, मैं स्नान कर रही हूँ। जाकर गोपाल के चरणों को पकड़ लिया, कन्हैया तुम मेरे आंगन में आए, मुझ दुखिया का मान बढ़ा दिया तुमने। और पाटा उठाती, कभी यहाँ बिछाती कभी यहाँ बिछाती, तुम्हें कहाँ बिठाऊं इस घर में? शुद्धि कहाँ है जहाँ ये दुखिया तुम्हें बैठा सके? झड़ आपको बह रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। 5 मिनट हो गए मुझे इधर से उधर घुमा रहे, बैठा नहीं रहे, और जब बैठाया भी तो उल्टा पाटा डाला, वो भगवान विराज गए कि प्रेम के वसीले मेरे नाम। मैया ओ दुनिया का पेट भरने वाला दीनानाथ आज विदुरानी के सामने अपने पेट पर हाथ रखकर कहता है, काकी मोको बड़ी जोर से भूख लगी है, तनिक कछु खाए को तो दीजो। और इतना सुना तो आज विदुरानी तो हिलकी भर के रो पड़ी। कन्हैया 12 साल हो गए इस घर में अन्न नहीं आया, क्या खिलाऊं तुम्हें? 12 साल हो गए, बैठो मेरे घर में तो तुम्हें बैठाने की जगह भी नहीं है। दौड़ कर गई कंदली के बाग में, अपने हाथों से केले तोड़े हैं, उनको तोड़ कर लाई और बोली स्वीकार करो इनको। और आज भाव में इतनी विभोर हो गई
केला को उठा उठा कर पीछे फेंक रही, छिलकों को मेरे ठाकुर के आगे परोस रही। भगवान छिलकों को प्रेम से खा रहे हैं और बीच बीच में कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। विदुर जी आए, आवाज लगाई, अरे विदुरानी सुनती हो क्या? विदुरानी दौड़ कर आई, तू जानती है आज कन्हैया ने मेरा मान कितना बढ़ाया? आज भाई सभा में कृष्ण ने कहा मैं विदुर के घर भोजन करूंगा, वो आते होंगे भूखे हैं, मैं कहीं से माखन कहीं से मिश्री माखन ले आया हूँ, भोग लगाना है, आते होंगे। विदुरानी बोले आते नहीं होंगे, आ गए। बड़े भूखे थे, कुछ खिलाया तो नहीं, इतने भूखे थे कि केले खा रहे हैं। और जब आज विदुर जी ने उस दृश्य को देखा तो आज आंखों से मानो गंगा बहने लगी। अरे विदुरानी तू तो बड़ी भोली है, जगत का पिता आज हमारे द्वार पर आया और तूने उसे खिलाए भी तो छिलके खिलाए। विदुरानी की इस लीला को देखा, विदुरानी रोकर बोली कन्हैया ये क्या अपराध भयो, मैं तो कुछ छिलका खवा रही थी। भगवान भी मुस्कुरा कर बोले कि मुझे नहीं पता था कि मैं छिलके खा रहा था, मैं तो इतना जानता हूँ मेरी काकी ने जो मुझे प्रेम से खिलाया ना, ऐसा आनंद मुझको कभी यशोदा के माखन में भी ना आए। भगवान भक्तों के आगे विदुर काका पेड़ा खिलाने लगे, थोड़ा सा खाओ। दीन बंधु ने आज आधे पेड़े को पाया होगा, हाथ पकड़ लिया विदुर जी का और बोले काका बुरा मत मानना, एक बात कह दूं, इस पेड़े में ना वो स्वाद नहीं आ रहा है, वो भाव नहीं आ रहा है जो काकी के छिलकों में आ रहा था। क्षमा करना काका, क्योंकि इस पेड़ को खिलाते समय तुम्हारे हृदय में ये भाव है कि मैं भगवान का भोग लगा रहा हूँ, परंतु छिलका खिलाते समय मेरी काकी को ये पता ही नहीं था कि मैं क्या खिला रही हूँ। और भगवान ने कह दिया स्वाद छिलको मीठा तेरे पेड़ों में ना, कि स्वाद छिलको मीठा तेरे पेड़ों में ना, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। भाव के अधीन ही मेरे नाथ स्वाद छिलको मीठा तेरे पेड़ों में ना, स्वाद छिलको मीठा तेरे पेड़ों में ना, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। और काका अपना तेरी जान की उसको में ना मिला, अपना तेरी जान की उसको में ना मिला, मुझको भीलनी का भोला कहीं भाग गया, मुझको भीलनी का भोला कहीं भाग गया, मैं कभी भाव आधीन मेरो प्रेम, भाव के प्रेम अधीन। विदुर जी की कथा को बताया आगे, कहते हैं स्वयं मनु महाराज के 2 बेटा हैं और 3 बेटे हैं। बड़ी बेटी का नाम है उत्तानपाद और छोटे का नाम है प्रियव्रत।
तीन बेटी हैं, देवहूति, प्रसूति और आकुति। देवहूति का विवाह कराया, प्रसूति का कराया, आकुति का कराया। देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम से हुआ, जो हमारे भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। आज से 25 लाख वर्ष पहले जिन्होंने भारत के सबसे पहले विमान का निर्माण किया, उनका नाम क्या था? कश्यप ऋषि कर्दम। उनका विमान ऐसा था कि मन की गति से चलता था। दूसरी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति से कराया और तीसरी बेटी का विवाह दक्ष प्रजापति से कराया। दक्ष प्रजापति से जिसका विवाह कराया, उसके यहाँ जो कन्याएं जन्म लेकर आई, उनमें से मुख्य कन्या है माता सती। पार्वती नहीं, सती, सती माता। हमारे बीच में एक कहावत है, मेरी मैया चुप करवा बाल कि माँ जस पूत पिता जस घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माता पिता के गुण बच्चे। भगवान शंकर अगस्त्य मुनि के पास कभी कभी कथा सुनने जाते थे। सती के मन में संशय हो जाता, और गजब तो तब हो गया जब मेरे भगवान राम की परीक्षा ले ली। भगवान की बात पर भरोसा नहीं किया, और उससे भी बड़ा गजब तब हुआ जब भगवान शिव ने पूछा, परीक्षा लेकर आई हो? बोले नहीं। क्या जवाब दिया? कछु न परीक्षा लई गोसाई। हरि कछु न परीक्षा लीली गोसाई। कछु न परीक्षा लीली गोसाई। कीन प्रणामी तुम्हारी नाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हरि राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। झूठ बोल दिया शिव से, अपने पति से बोले कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। फिर क्या किया? कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे तुम प्रणाम करके आए थे, वैसे ही मैंने प्रणाम कर दिया। पर शिव अंतर्यामी है, नेत्र बंद करके देख लिया, अरे मेरी माँ का रूप धारण कर लिया इन्होंने। अब इस शरीर से मैंने पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूं? दूर तो उसी दिन से हो गए थे भोले बाबा, पर एक लीला और बन गई। भगवान शिव, मेरी मैया हो, शिव बड़ा निराला देव है। प्रेतावारीश भूत प्रेतों में रहता है, खुद के रहने के लिए घर नहीं है, और भक्तों को सोने की लंका दे देता है। और जिसे दुनिया छोड़ जाती है ना दुखी होकर शमशान में, उसे शिव अपनाता है। और शिव के दरबार में सब समान ही, इसीलिए उनका स्थान शमशान ही। बोलो जय श्री कृष्ण। जहाँ जाकर सब समान हो जाते हैं। भगवान शिव से विवाह तो करा दिया, परंतु मन से दामाद नहीं बने। मैया एक सभा जुड़ी, उस सभा में सभी देवता बैठे हैं, भोले बाबा भी बैठे हैं।